ये सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं, एक रिवॉल्यूशन की शुरुआत है। मैं चाहता हूँ हर किसी की अपनी सोच हो। मेरी बातों पर भी अंधा भरोसा मत करो। देखो, समझो, सवाल पूछो और फिर खुद फैसला करो। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। तो शुरुआत करते हैं एक सवाल से। अगर कोई इंसान पैदा होने के बाद सिर्फ नमक खाता हो, चीनी कभी चखी ही नहीं, तो तुम उस इंसान को शब्दों में चीनी का मिठास समझा पाओगे? नहीं ना। बस, चाहे तुम कितनी भी तारीफ कर लो, जब तक वो चख कर नहीं देखता उसके लिए मीठा सिर्फ एक शब्द है। एंड आई थिंक फार्मिंग के साथ भी यही हुआ है। आज बहुत से लोगों ने खेती को जिया ही नहीं। उन्हें लगता है इसमें सिर्फ मेहनत है, धूप है, पसीना है और सिर्फ रिस्क है। और उनके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि खेती का मतलब सिर्फ कष्ट है। बट जिस चीज को तुमने कभी जिया ही नहीं, उस चीज का सुकून तुम कैसे समझोगे? यार, खेत सिर्फ फसल नहीं उगाता, वहां पर रिश्तों को भी पानी मिलता है। काम करते करते घर वालों से बातें होती हैं, कभी हंसी, कभी बहस, कभी मजाक, तो कभी जिंदगी की सबसे गहरी बातें। मैं भी आज की ही जनरेशन से हूँ, बट मैंने खेती देखी ही नहीं बल्कि खेती को जी है। आज के ज़माने में हम दुनिया के किसी भी कोने से कॉल कर सकते हैं, फिर भी एक ही घर के लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। यार, तुमने एक छोटे बच्चे को देखा है जब वो पहली बार खेत में जाता है? उसके लिए ये बोझ नहीं होता। वो मिट्टी में दौड़ता है, पानी में खेलता है, हर चीज को उत्सुकता से छूता है। उसके लिए खेत आज़ादी है, जहाँ वो खुल के खेल सकता है। फिर धीरे धीरे हम उसे इन्फॉर्मेशन देते हैं, खेती में कुछ नहीं रखा, सिर्फ कष्ट ही कष्ट है। जिस जगह कल उसे खुशी दिखती थी, अब उसे बोझ लगने लगता है। लोग कहते हैं खेती में शरीर दर्द करता है। हाँ, बिल्कुल करता है, आई एक्सेप्ट इट। बट क्या जिम में पेन नहीं करता? वहां भी करता है। पसीना आता है, दर्द होता है, कष्ट मिलता है। जिम का पहला रूल ही है, नो पेन नो गेन। फिर भी लोग पैसे देकर वहां जाते हैं, क्योंकि उन्हें उस दर्द का मतलब और सुकून समझ आ गया है। और सच तो ये है कि उस सोच से ज्यादा तुम्हारी खुद की अपनी सोच मैटर करती है। उस दर्द का मकसद मैटर करती है। मुझे लगता है कि हमने खेत को गलत नजरिए से देखना शुरू कर दिया है। यार, मेरे लिए खेत एक जमीन का टुकड़ा ही नहीं है, दिस इज अ कंपनी। एक ऐसी कंपनी जहां पर उसका परिवार ही उसका मालिक है और सबसे भरोसेमंद साथी भी। ये कंपनी सिर्फ पैसा नहीं बनाती, ये रिश्तों को मजबूत करती है, सेहत देती है और बच्चों को प्रकृति से जोड़ती है। ये हमें धैर्य, जिम्मेदारी और मेहनत का असली मतलब सिखाती है। अगर इसे समझदारी और साइंस के साथ मिलकर किया जाए तो खेती से बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस कोई नहीं। शायद हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हमने खेती को सिर्फ कमाई का जरिया बना रखा है। बट मेरे लिए खेती पहले जीने का तरीका है, उसके बाद रोजगार। जिस दिन हम इस बात को समझ लेंगे, उस दिन हम लोग एक बेहतर किसान ही नहीं, एक बेहतर इंसान भी बन जाएंगे। शायद हमने जिंदगी को इतना मुश्किल बना लिया कि सादगी अब हमें पिछड़ापन लगने लगी है। आज इंसान पहले पैसे कमाता है और उसी पैसे से सेहत खरीदने की कोशिश करता है। जब हमारे दादा परदादा के पास ना इतने मशीनें थी, ना अस्पताल, ना सप्लीमेंट, फिर भी ज्यादातर लोग आज के लोगों से मजबूत थे। वाई? क्योंकि उनका रिश्ता जमीन से टूटा नहीं था। उनका खाना खुद के खेतों से आता था, उनका दूध घर की गायों से आता था और उनके दिन की शुरुआत सूरज की रोशनी के साथ होता था। आज हमने सुविधा तो बढ़ा ली लेकिन सुकून खो दिया। हमने रफ्तार बढ़ा ली लेकिन रिश्ते पीछे छूट गए। हमने अपनी कमाई बढ़ा ली लेकिन शरीर और मन दोनों कमजोर होते चले गए। आई थिंक इंसान की पहली जिम्मेदारी पैसा कमाना नहीं, बल्कि खुद का सेहत, परिवार और खुद की आज़ादी होनी चाहिए। बट आज आज़ादी का मतलब भी बदल चुका। लोग सोचते हैं आज़ादी का मतलब जब चाहे छुट्टी ले लो, जब चाहे घूम लो, जब चाहे कहीं भी चले जाओ। क्या सच में यही आज़ादी है? मुझे लगता है आज़ादी का रियल मतलब अपनों के साथ बिना घड़ी देखे बैठ पाना, जीवन के सारे फैसले खुद ले पाना और कोई ऐसा काम करना जिसमें हर सोमवार बोझ ना लगे। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ आज़ादी। यार, खेती अगर सही सोच के साथ की जाए तो ये सिर्फ रोजगार नहीं देती, ये समय देती है, अपनापन देती है और खुद के हाथों से खुद की जिंदगी संवारने का मौका देती है। यार, गौ सेवा सिर्फ शुद्ध दूध तक सीमित नहीं है, ये खेत को उपजाऊ बनाती है, हर को पोषण देती है और इंसान के मन में सेवा भाव को जन्म देती है। यार, नेचर में कोई चीज अकेले नहीं जीती। पेड़ पौधे, मिट्टी, पानी, पशु पक्षी, इंसान सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम इस कड़ी को तोड़ते हैं तो नुकसान सिर्फ प्रकृति का नहीं होता, सबसे बड़ा नुकसान हमारा खुद का होता है। और इसका मतलब ये नहीं कि हमें हर नई चीज को गलत मान लेना चाहिए, लेकिन जो चीज हमें प्रकृति से दूर करे, जो मिट्टी को बीमार करे, भोजन को जहर बना दे, उस पर सवाल पूछना जरूरी है। मैं चाहता हूँ आने वाला समय ज्यादा उत्पादन नहीं बल्कि बेहतर उत्पादन का हो, जहाँ मिट्टी भी स्वस्थ हो, पानी भी बचे और इंसान भी स्वस्थ हो, जहाँ एक किसान भी सम्मान से जी सके। आज दुनिया में बहुत से ऐसे किसान हैं जिन्होंने खेती के अलग अलग प्रणाली देकर ये सिद्ध कर दिया है कि कम जमीन पर भी खेती बेहतरीन ढंग से करी जा सकती है। आने वाले वीडियो में ऐसे ही कई प्रणालियों की बात करूं और ऐसे कई सारे तरीके जो सिर्फ उत्पादन नहीं बढ़ाते बल्कि जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ाते हैं।
मैंने तो खेती का सिर्फ 2% बताया है, खेती इससे भी बहुत बड़ी है। अगर आप चाहते हैं कि खेती क्या है, खुद से देखो, खुद से एनालाइज करो, खुद से सोचो। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक्स।